हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है जो शो करती है कि बिजनेस के पास टोटल कितने एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो ओन करती है, कितनी लायबिलिटीज़ और इक्विटी है जिन्हें वो ओ करती है इन एसेट्स के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, मतलब फाइनेंशियल पीरियड के एंड में। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस एंड हेल्थ के बारे में बताती है। ये शो करती है कि बिजनेस का टोटल कितना नेट वर्थ है फाइनेंशियल पीरियड के एंड में एक पर्टिकुलर डेट पर। इसके अंदर कंपनी के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी की डिटेल्स होती हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बैलेंस शीट एक फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि वो क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज़ को, इक्विटी होल्डर्स के क्लेम्स को फुलफिल कर सके। फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। अब हम समझेंगे बैलेंस शीट के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में बैलेंस शीट लास्ट स्टेप है। दैट मीन्स बैलेंस शीट को सबसे लास्ट में क्रिएट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में प्रिपेयर होती है बैलेंस शीट। सेकंड, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है, अकाउंट नहीं है जिसका कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता। बैलेंस शीट बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस एंड पोजीशन को शो करती है पर्टिकुलर डेट पे, ना कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कि उस पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ है, तो बैलेंस शीट ये शो करती है। थर्ड, बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर की जाती है। फोर्थ, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स की हेल्प से। फिफ्थ, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांजैक्शंस को दो साइड्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट एसेट साइड, सेकंड लायबिलिटीज साइड। एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है लेफ्ट साइड पर, लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है राइट साइड पर। दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट मैच करती है। सिक्स्थ, बैलेंस शीट बिजनेस के टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, उनकी डिटेल समरी प्रोवाइड करती है एक स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर्म में। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब हम समझेंगे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का क्या पर्पस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। फर्स्ट, बैलेंस शीट बिजनेस को उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड पोजीशन के बारे में बताती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी क्या नेटवर्थ है फाइनेंशियल पीरियड के एंड में। सेकंड, बैलेंस शीट बिजनेस को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितने एसेट्स बिजनेस ओन करता है, पोजेस करता है, कितने तरीके के एसेट्स ओन करता है, लाइक फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं बिजनेस के पास, करंट एसेट्स कितने हैं, कितनी लायबिलिटीज़ उसे आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स को पे करनी है, उसके पास कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कितना मनी उसे अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। थर्ड, बैलेंस शीट बिजनेस को उसकी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताती है। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब है कि क्या बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर मीट कर पा रहा है या नहीं, और लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि क्या बिजनेस के पास इतने एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके और अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डेट को फुलफिल कर सके। तो बैलेंस शीट बिजनेस को ये बताता है क्या उसके पास सफिशिएंट एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर फुलफिल कर सके। फोर्थ, बैलेंस शीट बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी की डिटेल प्रोवाइड करता है समरी फॉर्म में, जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को बिजनेस के अंदर इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में, क्रेडिटर्स को लेंडिंग डिसीजंस लेने में,
ऑडिटर्स को चेक करने में कि कहीं कोई फ्रॉड या मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा फाइनेंशियल डेटा का बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं फर्दर ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशनल डिसीजंस लेने में। फिफ्थ, बैलेंस शीट की हेल्प से बिजनेस की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, दीज आर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। वन बाय वन करके इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो बिज़नेस इसीलिए परचेज करता है ताकि वो उसे फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, प्रॉफिट्स जनरेट कर सके। एसेट्स टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें हम ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा। एसेट्स को दो मेन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो लिक्विड होते हैं, जिन्हें हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर। फॉर एग्जांपल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लिक्विड नहीं होते, जिन्हें कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक साल के अंदर। ये फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा। सेकेंड, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? ये बिजनेस की डेट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो उसे रीपे करना है फ्यूचर में। लाइबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है दो मेन कैटेगरी के अंदर, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो बिजनेस को एक साल के अंदर पे करनी है। इन्हें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो बिजनेस को पे करनी है एक साल के बाद। इन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पेबल एट्सेट्रा। सो लाइबिलिटीज़ रिप्रेजेंट करती है बिजनेस की टोटल बोरोइंग्स की, कितना पैसा बिजनेस ने मार्केट से उधार पर लिया हुआ है जिससे उसको रिटर्न करना है फ्यूचर में। थर्ड, इक्विटी, जिसे हम हिस्सेदारी भी कहते हैं। इक्विटी क्या होती है? कंपनी की टोटल वैल्यू और कैपिटल का वो पोर्शन और शेयर जो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। इक्विटी को क्लासिफाई किया गया है एज कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉमन स्टॉक वो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है जो शेयर होल्डर्स करते हैं ओनरशिप के बदले में कंपनी में। इसे हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं। सेकंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स हैं जो कंपनी ने रिटेन कर ली, सेव कर ली, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, पे नहीं करी एज डिविडेंड्स, बल्कि उसे री इन्वेस्ट किया बिजनेस में फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, या फिर उसे रिजर्व्स की तरह रख लिया फ्यूचर नीड्स के लिए। सो ये थे हमारे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। इन्हें हम कहाँ पर शो करते हैं बैलेंस शीट में, इसे हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की हेल्प से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, जिस भी कंपनी की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी का नेम आएगा। फॉर एग्जांपल हम एबीसी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी एज एट, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट यूजुअली फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है, तो लेट्स से हम 2023-24 के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट आएगी बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी एज एट 31 मार्च 2024। उसके बाद हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट लायबिलिटीज़, सेकंड अमाउंट कॉलम, थर्ड एसेट्स कॉलम एंड फोर्थ अमाउंट कॉलम। ये जो फॉर्मेट हम समझ रहे हैं बैलेंस शीट का, ये बेसिक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड पर आइटम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगी कैपिटल, उसके नीचे आएगा ओपनिंग बैलेंस जो कि होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे नेट लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इनकम टैक्स। जो भी अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद वो कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल, जिसका अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो कैपिटल बिजनेस की इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है। आफ्टर दैट हम रिकॉर्ड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हेडिंग, उसके नीचे आएगा लोन्स एंड एडवांसेस टेकन। जो भी बिजनेस ने लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे होंगे तो उसका अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर आएगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ये थी हमारी लाइबिलिटीज साइड। फिर हम एसेट साइड पर एसेट्स की आइटम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिजनेस प्रेमाइसेस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। अगर बिजनेस ने आउटसाइडर को कोई लोन या एडवांस दिया है तो वो बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि बिजनेस को पैसा लेना है, इसलिए वो एसेट साइड पर आएगा। फिर आएंगे हमारे करंट एसेट्स, जिनमें हम रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स और बुक डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सारी लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट एक फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। एसेट्स शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। सो ये था हमारा बैलेंस शीट का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।